नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसा आज माहौल प्याज का चलता और बनता नजर आ रहा है, कितनी आज आवकें जो है वो मंडी में प्याज की पहुंची है और सोमवार के दिन कैसी चमक प्याज के बाजार में है, कैसी क्वालिटी लगातार प्याज में मंडी में पहुंच रही है और उस क्वालिटी से कैसा प्रभाव जो है वो उठाव पे, ग्राहकी पे, भाव पे पड़ता और चलता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि करके कि आज क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी। सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 55 गाड़ी की अराइवल है टोटल, ऊपर नीचे 55 गाड़ी और 30 गाड़ी का बैलेंस है, माल कम है जी। अपने। जो अब कैथर भी शुरू हो गया है जी। 2800 कट्टा दिल्ली में कैथर आया है। कैथर का जो बहुत चल रहा है वो बिक रहे, जो खरे माल है वो 1800 से 2000 रुपये। अब कोई छोटे मोटे गोली बोली पीटिया छोटा सा आया छोटा, वो 1500 बिकेगा। बाकी जो खरे माल की पोर्शन 1800 से 2000 रुपये। नासिक की पोर्शन 17-18 जी। नासिक, अच्छा ही। और एमपी की पोर्शन भी वही है ही, 17-18। और ये अपना पूना 1900 से लेके 2100 की पोर्शन पूना के मालों की निकली है। भाव अच्छे हैं। और नेफर की जो पोर्शन है वो 14 से 16 गवर्नमेंट के जो माल बिक रहे हैं, ये पोर्शन आज दिल्ली निकली है। बाबूजी आज सोमवार का दिन है, एक नए सप्ताह की शुरुआत है, दिवाली भी आने वाली है, ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं ग्राहक घूम रहे काफ़ी। बिल्कुल। मंडी खाली है नहीं, क्योंकि 55 गाड़ी 30 का बैलेंस 80 गाड़ी कोई इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसमें कोई ज़्यादा मायने रखती। और जी एज ऑन एवरेज पर डे गाड़ियाँ बिक कितनी रही होंगी मंडी में? बहुत जी माल काफ़ी बिक रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ आरती तेजी के वजह से रोक भी लेते हैं और कुछ भाव ज़्यादा होने से कुछ रुक जाता है। 15-20 गाड़ी रुक जाती है, बाकी बिक जाता है लगभग। जी। अगर आरती अपने बेचने पे आया तो कोई माल नहीं रुकेगा। जी सही बात है। बाबूजी फिलहाल अब आने वाले दिनों में नवंबर का महीना लगेगा, कैसा लग रहा है माहौल? बढ़िया रहेगा जी, कैंसर वालों को चांस लगेगा, ऐसा आइडिया है। क्योंकि कैंसर भी थोड़ा लेट ही है वही, क्योंकि बारिशें हुई थी तो उसकी वजह से जो है बीज भी थोड़ा लेट लगा और कुछ बारिश में बह गया जी। लेकिन किसानों ने फिर भी उनको दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने बड़ी हिम्मत रखी है, तो मतलब माल लगाया है, पैदावार करी है, जिससे कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए, उनको चांस मिलेगा कैंसर वालों को, ऐसा आइडिया पक्का है जी। धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद चाहते हैं भगवान सबको दो पैसे मिले, दिवाली सबके अच्छी जाए, बिल्कुल सबके घर में रौनक रहे। अपनी फर्म बढ़ती है देश राज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर A270 दिल्ली आजादपुर मंडी जी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है जी 98 101 29 803 98 101 29 803। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी। चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। क्यों कितना प्यारा माहौल है सर जी। मौसम भी ठंडा हो गया है। हाँ हाँ। और तेज़ी भी जो बनी हुई है, जो चल रही है, वो लगातार चल ही रही है, क्योंकि अलवर का भी आ गया है प्याज अब, और अलवर वाले भी उस तेज़ी का फ़ायदा ले पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि बाज़ार में डिमांड अच्छी है और पड़ता क्या है कि महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से पड़ता आ नहीं रहा जी। माल भी देखो कम हो गए हैं, जी। तो जोर रहेगा अलवर पे या गवर्नमेंट पे? बिल्कुल। गवर्नमेंट की आज देखी जाए, मैं आपको आवक से बताता हूँ सर। आज आवक बहुत कम है, मात्र 34 गाड़ी ताजी है, 34 टोटल 47 गाड़ी, 20 का बैलेंस 67 और 9 गाड़ी नेफेड में। इसमें से पता नहीं वो कितनी सेल करेंगे, क्योंकि कई बार वो अपनी सहकारी कंपनियों को भेज देते हैं वहाँ से। इसके अंदर कर्नाटक कोल्हापुर से 11 गाड़ी, नासिक से सीधी 3 गाड़ी व्यापारी भाइयों की खरीदी भी, जो हमारे आड़ती भाइयों ने खरीद के लाए थे परसों, वो 7 गाड़ी। NCCF सरकार की एक और कंपनी है, उसकी 3 गाड़ी, पूना से 3 गाड़ी,
मध्य प्रदेश से 10 गाड़ी 11 गाड़ी और राजस्थान से 9 गाड़ी। आवक देखा जाए तो टोटलिटी में सिर्फ 34 गाड़ी ताजी है बाबूजी, 34, जो कि सोमवार के हिसाब से बहुत कम आवक है। अलवर के 250 कट्टे आए हैं, जो कि एक नाम मात्र के ही कट्टे हैं, है ना जी, एक सांकेतिक कट्टे हैं कि भाई हम दिवाली बाद वही 15 नवंबर से ज़्यादा आएगी आवक, जो क्योंकि क्या है कि 2700-2800 कट्टे में अगर कोई गाड़ी बनाना चाहे कुछ भी नहीं बनेगा। ये तो कोई 20-50 हज़ार कट्टे आए तो गाड़ी बनती है। बात भाव की करी जाए तो सर यहाँ पे आप देखिए अलवर के प्याज जो हैं वो 1500 से 2000 रुपये बन रहे हैं। उसके बाद हमारे जो मध्य प्रदेश के बाज़ार हैं, मध्य प्रदेश के बाज़ार 1600 से लेकर हमारे 1900 रुपये रहे। पूना के बाज़ार देखे जाएँ तो सर पूना के बाज़ार हमारे यहाँ पे 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये, ऊपर में 2100 2150 भी कुछ एक लॉट देखे गए हैं। मतलब आप अगर किलो की बात करेंगे तो पूना के किलो में 45 रुपये से लेकर आपका 52 रुपये किलो, है ना जी। और नासिक की सीधी गाड़ियाँ 40 से 45 रुपये किलो ज़्यादा, ऊपर में 47-48 भी किए। मध्य प्रदेश का भी यही मैंने आपको बताया, 40 से लेकर 47-48 तक, 50 भी बिक जाएगा क्वालिटी अगर आएगी तो। और अलवर के प्याज मैंने आपको बताई, आपको 1500 से 2000 रुपये मन भाव जी। उसके बाद आ गई आपकी सरकारी माल। सरकारी माल क्या है, क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं भाव जी, उनके अंदर क्वालिटी का बड़ा हेरफेर होता है, तो क्वालिटी अनुसार आपका 35 से 40 रुपये किलो ज़्यादा चल रहा है सरकारी माल। धांग बाय धांग भी आते हैं कई बार, NCCF के भी आ रहे हैं और नेफेड के भी आ रहे हैं। मगर क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ी खबर पहले भी बताई थी और ये फिर से बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में मंडियाँ क्या होता है, दिवाली के उपलक्ष्य में 7-8 दिन के लिए बंद कर दी जाती हैं, तो वो अब टाइम चालू हो गया है, इसीलिए आवकें कम ही देखी जाएगी। हमें नहीं लगता आवकें बढ़ती कहीं से देखी जाएंगी। कोई गवर्नमेंट का माल आ गया तो अलग बात है, वरना जो रेगुलर माल है वो आप बहुत कम देखेंगे। ये टाइम एक गैप का हो जाएगा, जैसे आज 28 तारीख हो गई, 29, 30, 31, 1, 2 तारीख, ये मतलब ये वाले गैप के टाइम है, तो इस गैप में कुछ भी हो सकता है। इस गैप में हर कोई चाहता है कि माल आ जाए और माल पहुंचता नहीं है, क्योंकि हर जगह लेबर भी अपने त्यौहार में, देखो जी त्यौहार बहुत बड़ा है बाबूजी दीपक जी, और इस पर्व को बनाने के लिए फिर क्या है कि साथ साथ छठ पूजा भी आ रही है। छठ माता की जो पूजा होती है सर, ये भी हमारे मतलब दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो हम तो अपने देशवासियों को बहुत बहुत छठ पूजा की और दीपावली की, छोटी दीपावली की, सब चीज़ों की बहुत बहुत बधाई देते हैं। गोवर्धन पूजा भी साथ साथ आ रही है, बिल्कुल। तो इसी के अंदर सारे बिजी रहेंगे और डिमांडें बढ़ती जाएगी सर। ये ध्यान रखना, डिमांड बढ़ती जाएगी, माल कम होते जा रहे हैं और भाव आपको एक तरीके से सुधार में ही मिलेगा। ये हमारी पर्सनल थिंकिंग है। दिल्ली मंडी सर 1 मिनट सर जस्ट 1 मिनट, फोटो ले लो। दिल्ली मंडी टुडे वालों का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हमारी पर्सनल थिंकिंग है। हमारी पर्सनल थिंकिंग को देखिए, हमारे श्रोता जो है, हमारे भाई जो 2 साल से जुड़े हुए हैं, उसको मानना कंपलसरी नहीं है। आप अपने विवेक से काम लीजिए। अगर आपके पास 100 कट्टा रखा है आप उसको 20-20 करके बेचिए, मगर निकाल लेते रहना एक बढ़िया है, क्योंकि भाव बहुत बढ़िया है। बहादुरगढ़ का जो माल है, बहादुरगढ़ के बाज़ार जो रहे सर, बहादुरगढ़ का बाज़ार 45 रुपये से लेकर 51 रुपये किलो बिका। बहादुरगढ़ की बहुत डिमांड देखी गई। अभी मेरे पास आया नहीं है, आज रात को बहादुरगढ़ है, कल आप होंगे यहाँ पे अगर इंटरव्यू के लिए तो मैं दिखाऊंगा एक झलक। और मोटे माल एक्चुअली क्या है कि अलवर के माल और बाहर की जो कोल्हापुर वगैरह के माल आ रहे हैं ना, ये मोटे माल कोई भी नहीं आ रहे, ये गुल्ली गुल्टा मीडियम ऐसे आ रहे हैं। अलवर बहादुरगढ़ के माल मोटे आते हैं, तो वो 2000 रुपये आराम से बिक जाता है। परसों मेरे पास मीडियम माल आया था, वो मीडियम माल इस साइज़ का था बिल्कुल, वो बिका था 1800-4500 का। तो मोटा आएगा तो आप देखिए कि वो तो 2000-2200 आराम से बिक जाएगा। और गवर्नमेंट भी इस वक्त क्या नाम है दीपक जी, हमारे हिसाब से एक अच्छे प्राइस में मतलब अपने माल को सेल कर रही है, क्योंकि क्या है मंडियों में उनके अलावा किसी का माल नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज का जो भाव है, मैंने पूना में अभी पता करा था, वो बता रहे हैं 45 से लेकर 50 रुपये किलो। अगर 45 से 50 रुपये किलो है तो यहाँ पे पड़ा आपको 50 से 55 रुपये किलो सर, 50 to 55, 2000 से 2200 कोई पड़ता नहीं है, नथिंग। तो हमारे हिसाब से ये आपको थोड़ा सा टाइम जो आ रहा है ये गैप का, ये सुधार में ही रहेगा। 20-25-50 पैसे का सुधार ही है। परसों हमने 50 रुपये किलो तक पूना बेचा था, और दीपक ये आज हम आपको बता रहे हैं 51-52 भी बेचा है। मैं 2200 वाला तो बता ही नहीं रहा, 5 कट्टे 2200 के भी बिके हैं। तो क्या होता है कि 2-4-5 कट्टे में मज़ा नहीं आता, गाड़ी किसी एवरेज से बिके वो। मैं अपने नए वाले जो हमारे भाई हैं जो महाराष्ट्र के पूना साइड से खासकर,
उनके मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं नए गाड़ी को भरने के लिए, कर्नाटका कोल्हापुर से भरने के लिए। मैं बार बार, देखो हमें माल का लालच नहीं है, हमें आपको बचाने का लालच है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपके माल में वहाँ पे 1 किलो आधा किलो डैमेज है तो उस माल को लोडिंग से बचिए, क्योंकि वो आधा किलो 1 किलो यहाँ पे 3 दिन की लोडिंग में सर 5 किलो 10 किलो पहुँच रहा है दागी डैमेज, और उस डैमेज को यहाँ पे छटाने की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं होती है, तो आपका माल पिट जाएगा, भाड़ा आपको जेबों से देना पड़ेगा। आप उस माल से बचिए, उसको आसपास ही काटिए। जो माल आपको लगे सूखा है, ड्राई है, या गोदाम में ड्राई करके आप बना रहे हैं, उसको आप छोटी गाड़ी में भरिए। सर इसके अंदर आप 30 टन की गाड़ी भरते हैं तो आप फंसते हैं। आप 20 टन 21 टन की गाड़ी भरिए, नहीं मिली तो 25 टन की भरिए, और लोडिंग के लिए आप हमें फ़ोन करिए कैसे करें लोडिंग। एक गाड़ी हमारे पास आई 60 किलो का कट्टा भरा हुआ था नए का। नए का ये होता है कि अगर आपको पता है कि नया माल 3 दिन बाद पहुँचा तो 45 किलो 50 किलो की भर्ती का कट्टा लीजिए, अगर आपके पास खुला माल है तो, क्योंकि उसमें क्या ठंडा ठंडा माल पहुँचता है दीपक जी। तो ये लोडिंग के बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके अंदर एक दो आप ये ध्यान रख के ना, आप अपने मालों को बचाव करके दिल्ली मंडी पहुंचा सकते हैं, किसी भी मंडी पहुंचा सकते हैं। ये मतलब आपको एक फ्री इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो कि बहुत ही तजुर्बे कार जो लोग हैं, जो हमारे भाई जो लोडिंग करते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमने भी उन्हीं से जानकारी ली और हम जो बेचते हैं हम भी उस चीज़ को देख के आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने कई बार बताया, गाड़ी का लोहे का फर्श आप मत मंगाया करिए, आप लकड़ी का फर्श मंगाया करिए। गाड़ी के कट्टे खड़े करके लोड करिए। गाड़ी के कट्टे के अंदर जचाव वाला कट्टा लीजिए, जैसे कि जिस कट्टे पे सर आप खड़े हैं ये जचाव वाला कट्टा है नेट जाली में, और सर आप थोड़ा सा आप आगे आ जाएं तो ये वाला जो कट्टा है सर, ये वाला कट्टा थोड़ा कम जचाव का है, दिस वन, ये वाला सर ऐसा। ग्राहकों को आज माल बड़ा ही मुश्किल से मिल रहा है सर, ये देखिए जी, जचाव का फर्क देखिए सर। एक खबर और है हमारे पास आपके लिए, आप अंदर आ जाओ, आपको अंदर खबर देते हैं सर एक और। सर तो खबर ये है कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ बाबू जी, उस फोटो से आपको एक और आइडिया मिलेगा। ये स्पेशली दिल्ली मंडी टुडे वालों के लिए एक्सक्लूसिव फ़ोटो हम ढूंढ के लाते हैं कि हमारे जो देखने वाले श्रोता हैं उनको एक अलग इन्फॉर्मेशन या किस चीज़ से भाव के अंदर कमती और बढ़ोतरी हो रही है वो पता चलता रहे, ऐसा सर। सर इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ये फ़ोटो थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ये यस सर, ये हो गई क्रॉप। देखिए दीपक जी, आइए दीपक जी। सर आई एम सॉरी, हेलो सर, ये नहीं सर, ये लिखा है थोड़ा सा पेपर वैसा है, मैं जूम करता हूँ। थैंक यू सर। इस पे लिखा है कार्गो मूवमेंट रिज्यूम्स इन फुल स्विंग अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर। मैं अपने सारे भाइयों को बता दूं कि इसके अंदर ये लिखा है कि बांग्लादेश में जो स्थितियाँ खड़बड़ हुई थी सरकार बदलने के कारण, और माल जो वहाँ पे जा रहा था, मैं बताता हूँ सर, इसके अंदर लिखा है कि वहाँ पे माल रोज का द नंबर ऑफ ट्रक्स फ्रॉम इंडिया स्टूड एट 1776, मतलब अक्टूबर 20 से 2600 ट्रक गए थे और 1776 ट्रक एक एवरेज में जाते थे। बीच में ये ट्रक 600-700 रह गए थे जब थोड़ी सी व्यवस्था ख़राब हुई। तो अब जो है, अब व्यवस्था सही हो गई है। जो 600-700 ट्रक थे वो वापस जो है 2600-3000 ट्रक जा रहे हैं। एकदम से आवक वहाँ पे, मतलब जो वहाँ पे ज़्यादा अराइवल पास हुआ है बांग्लादेश में। ये देख रहे हैं आप, ट्रेड बैक टू नॉर्मल, ये देखिए ट्रेड बैक टू नॉर्मल। वापस हमारा जो व्यापार है बांग्लादेश से नॉर्मल की स्थिति पे आ गया है। अब डिमांड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, आप ये देखिए, ललचाई आंखें कि माल मिल जाए, माल नहीं मिल रहा। तो जो माल वहाँ पे ज़्यादा जाने चालू हो गए हैं उस वजह से भी तेज़ी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं अपनी डिमांड। त्योहार तो सबका है देखो, और यहाँ पे लोकली डिमांड इतनी है। तो एक कारण ये भी है कि बांग्लादेश की स्थितियाँ नॉर्मल पे आ गई हैं ट्रेड की। वहाँ पे 10 सेंटर अलग बनाए गए हैं, और वहाँ के बांग्लादेश के एक और, हाँ मैं आपको बताता हूँ सर, बांग्लादेश के ये देखो, ये लिखा है इन एन इंडिकेशन दैट नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर मूविंग ऑन, नियरली 10 ऑफिशियल्स फ्रॉम बांग्लादेश लैंड पोर्ट अथॉरिटी रिसीव ट्रेनिंग इन दिल्ली लास्ट वीक।
10 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को जो एक्सपोर्ट करवाते हैं उनको दिल्ली में लास्ट वीक पूरा ट्रेनिंग दी गई है एक्स्ट्रा, कि बॉर्डर्स पे खड़े होकर जल्दी जल्दी पास कैसे कराया जाए। कागजी कार्रवाई होती है, पेमेंट्स होती है, टैक्सीज होते हैं, सब चीज़ें होती है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है दीपक जी। ये खबर द हिंदू अखबार में आई थी, आपको ये भी बता देता हूँ। देखो कोई छुपाव नहीं है, सोर्स पता होना चाहिए। हमारा और आपका रिश्ता ऐसा रहा है जी, ट्रांसपेरेंसी का। मैं समय भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग क्या अफवाह फैला देते हैं, किस कारण तेजी आई है जी, खराब हो गया, सड़ गया। भैया साउथ का प्याज तो पहले से ही खराब हो रहा है, जब बारिशें पड़ी थी हम तो बता ही रहे शुरुआत से, मगर उसकी लोडिंग चल रही है। 9-10 गाड़ी हमने कहा था आपको आएंगी, वही चल रही है 9-10 गाड़ियाँ रोज। मगर कुछ कारण और भी होते हैं जिस वजह से तेजी आ रही है। लोकल की डिमांड, बाहर की डिमांड और प्याज का गैप नए पुराने का। अभी तो पुराना और दम दिखाएगा सर आपको। अब क्या है बाबू जी, अलवर के माल जो है मैं आपको बताऊं सर दीपक जी, अलवर के माल आ रहे हैं सर इस साइज में, तो या तो पुराना इस साइज का ये सप्लायर ले जाएगा, उसे तो काटना है बड़े साइज का, इस साइज को कहता है गुल्टा, जबकि मीडियम पे आ जाए तो पुराना ले जाएगा, या जो मोटा माल आएगा। मोटा माल आएगा कौन सा, हमें अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा मोटा माल आने का। ये गुजरात का भी अभी मामला ढीला है, नासिक की जो नई प्याज है वो भी अभी गैप है, और क्या बचा, ये पैसा कमाएगा पुराना प्याज। और अलवर का जो आ रहा है, जो हमारे भाई तैयार कर करके ला रहे हैं, उसमें मिल ही रहा है पैसा। तो बहुत अच्छा ये गैप का टाइम चल रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिसके पास माल है थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, जिसका बन रहा है बना के लाइए। कच्चे माल में थोड़े कम पैसे मिलते हैं, पक्के हुए माल में आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। जाली की पैकिंग अच्छी रखिए। अगर आप लाल जाली ले रहे हैं तो लाल जाली जैसे हमने दिखाई चमक वाली लीजिए। हमारे भाई लाल जाली के अंदर हमसे पूछे पैकिंग कैसे करें, हमें फ़ोन करें। और क्या नाम है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने भाइयों से, ये दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको जानकारी देने के लिए बना सर। क्या होता है हमारे पास एक दिन में कई बार हज़ार कॉल्स आ जाती हैं सिर्फ भाव पूछने के लिए। आप भाव पूछने के लिए मुझे व्हाट्सएप करिए या इस चैनल को देखिए। अगर आप सेपरेटली कॉल करेंगे कि आज का क्या भाव है, देखिए मुझे 5 कट्टे 10 कट्टे 20 कट्टे वाला भी कॉल करता है, और मैं बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने विश्वास करके कॉल करा। मगर ये चैनल आपके लिए बनाया है, आप चैनल के माध्यम से देखिए। अगर आपकी गाड़ी लोड हो रही है तो आप मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, मगर आपकी अगर मैं अननेसेसरी अगर 1000 कॉल्स या 500 कॉल्स ले लूँगा तो जो ज़रूरी कॉल है ना वो रह जाती है ऐसा। तो इसीलिए अगर आपको भाव देखना है तो आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल को बार बार लगातार रिवर्स करके रिपीट करके देखिए, और हमें व्हाट्सएप करिए कि क्या ये भाव में समझ नहीं आया, वो क्या भाव है, वो हम उसको व्हाट्सएप पे जवाब देंगे। कॉलिंग के अंदर हर कॉल उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और 2 साल से लगातार आपने दीपक जी, पौने 3 साल से, आई एम वेरी सॉरी, पौने 3 साल से जो आपने ज़मीन से जुड़ के लगातार रिपोर्टें दी, आपने कागज़ वगैरह दिखाए, जबकि आपके चैनल पे हमला हुआ फिर भी आप अडिग रहे, अटल रहे। क्यों? क्योंकि आपको प्यार मिल रहा था, प्रेम मिल रहा था, और आपके मन में ये था कि मैं निस्वार्थ भावना से काम कर रहा हूँ। जब मैंने किसी का लिया नहीं तो मेरे साथ भगवान बुरा नहीं करेगा, और हम उसकी तारीफ़ करते हैं, आपके चैनल की बहुत तारीफ़ करते हैं। हमारी लाखों जो हमारे किसान और व्यापारी भाई, मध्यम वर्ग के व्यापारी भाई हैं जो आपका चैनल देख रहे हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। और हम कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इनके चैनल को गॉड ब्लेस यू या हमारी दुआएं साथ हैं ये लिख के भेजिए, ताकि इनको भी दुआएं मिले। सर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी देना ज़रूरी है, वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 98 10 58 42 42 9810584242। पंकज गुप्ता, दिल्ली आज़ादपुर सब्जी मंडी, देश ट्रेडिंग कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ लेबर लगती है। आपका स्वागत है, सिर्फ मिलने भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है माल लेके आइए, आप मिलने आइए बहुत जी, देखिए दिल्ली मंडी में क्या हो रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी लगातार रिपोर्टिंग का। धन्यवाद भैया।